शीशी लिंग शाओ की मां के घर पर आती है। दोनों बैठकर बातें करते हैं और फिर शीशी वॉशरूम जाने के लिए चली जाती है। लिंग शाओ की मां अपने बेटे से सवाल करती है कि वो शीशी के साथ इतना रूड बिहेव क्यों कर रहा है, लेकिन लिंग शाओ साफ कहता है कि इसे फर्क नहीं पड़ता कि मां किसको पसंद करती है या किसको नहीं, अलबत्ता अगर मोम ली जी यान की जगह किसी और को इसकी जिंदगी में लाना चाहेगी तो उसे तकलीफ होगी। मां सख्ती से कहती है कि वो ली जी यान को पसंद नहीं करती, हत्ता कि उसका नाम भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। वो पूछती है कि आखिर वो बार बार ली जी यान के पास क्यों जाता है। ये सुनकर लिंग शाओ गुस्से में वहां से चला जाता है। शीशी लिंग शाओ को यूं गुस्से से जाता देखकर परेशान हो जाती है। वो दिल से लिंग शाओ और ली जैन के रिश्ते को कबूल कर चुकी थी, लेकिन लिंग शाओ की मां किसी भी सूरत लिंग शाओ और ली जैन को साथ देखना नहीं चाहती। शीशी के मुंह से लिंग शाओ और ली जैन के बचपन की बातें सुनकर इसकी मोम पूछती है कि इसे उन सब बातों का कैसे पता चला। शीशी ली जैन का लिखा हुआ एक पोस्ट लिंग शाओ की मां को देती है और बताती है कि इससे इन्हें सारी हकीकत मालूम हो जाएगी, लेकिन लिंग शाओ की मां उलझन में पड़ जाती है कि क्या ये पोस्ट उसे पढ़ना चाहिए या नहीं। मिंग यू ली जैन को बताती है कि आज शीशी को लिंग शाओ की मां ने घर पर डिनर के बुलाया था। ये सुनकर ली जैन उदास हो जाती है, लेकिन दोस्तों के सामने अपने आप को मजबूत जाहिर करने की कोशिश करती है। अंदर से वो टूट रही होती है। इधर लिंग शाओ अपने वालिद के साथ खाने पर बैठा होता है। वो दिल की सारी तकलीफ बयान करता है कि मां की जिद और ली जैन से नफरत ने उसकी जिंदगी को कितना मुश्किल बना दिया है। ज़ी-क्यू की मोम बारिश में अम्ब्रेला लेकर ज़ी-क्यू का इंतजार कर रही होती है। ज़ी-क्यू भी अपनी मोम को देखकर बहुत ज्यादा खुश होता है। दूसरी तरफ हाय चो अपने नए रिश्ते को लेकर काफी खुश होता है, लेकिन वही ली जैन अपने और लिंग शाओ को लेकर काफी परेशान होती है। लिंग शाओ की मां को लिंग शाओ के लिए काफी फिक्र हो रही होती है। वो ना चाहते हुए भी ली जैन का पोस्ट पढ़ने लगती है। इसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं और इसे एहसास होता है कि इसने लिंग शाओ को कितना दुख दिया है। वो लिंग शाओ को कॉल करती है तो इसका पापा फोन उठाता है और लिंग शाओ को परेशान और डिप्रेस करने पर इसको खूब बातें सुनाता है, तो इसकी मोम और भी ज्यादा अपसेट होकर जोर जोर से रोने लगती है। सुबह ली जैन लिंग शाओ की केयर करती है और दोनों का मूड ऑफ होता है। इधर ज़ी-क्यू उन दोनों के सामने अपनी खुशी जाहिर करता है कि कैसे इसकी मोम इससे मिलने के लिए आई थी। उसी वक्त ऑरेंज रोते हुए वहां आ जाती है और इसकी मोम की लिखी हुई सुसाइड नोट उनको दिखाती है। लिंग शाओ जल्दी से अपनी माम को ढूंढने के लिए निकल जाता है। ली जैन इसके पीछे जाती है और ज़ी-क्यू पुलिस को फोन करने चला जाता है। लिंग शो पागलों की तरह अपनी मोम को ढूंढने लग जाता है। उसके मोम ने इस नोट में अपनी गलती एक्सेप्ट की थी और लिखा था कि एक एक करके सभी चाहने वाले इसको छोड़कर चले गए, इसीलिए वो लिंग शाओ को खोने से डरती थी। इसकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी कि वो लिंग शाओ को अपने साथ लेकर नहीं गई। लिंग शाओ ने अपने बेटे होने की जिम्मेदारी पूरी तरह निभाई है, इसलिए वो लिंग शाओ के प्यार के काबिल नहीं है। वो इसका मोम होना डिजर्व नहीं करती, क्योंकि इसने लिंग शाओ को बहुत दुख दिया है और बहुत टार्चर किया है, इसलिए इसकी जिंदगी से चले जाना ही ठीक रहेगा। वो जैसे भी थी, लेकिन आखिर को लिंग शाओ की मोम थी। वो अपनी मोम के लिए बहुत ज्यादा रोने लगता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि लिंग शाओ अपनी मोम के पास बैठा होता है। इसकी मोम बहुत गिल्टी फील कर रही थी, तो लिंग शाओ अपनी मोम को समझाता है कि भागने से मसाइल हल नहीं होते, जिंदा रहकर ही हर मुश्किल को सुलझाया जा सकता है, इसलिए वो खुद को परेशान ना करे। कुछ वक्त के बाद लिंग शाओ की मां सेहतयाब होने लगती हैं। वो ऑरेंज के साथ वहां जाने लगती है। लिंग शाओ के वालिद इन्हें अलविदा कहने आते हैं और पुरानी बातों पर माफी मांगते हैं, क्योंकि इस दिन फोन पर उसने काफी रूड बिहेव किया था। लेकिन लिंग शाओ की मोम अब सब पुरानी बातों को भुलाना चाहती थी, तो वो इन्हें ये सब बोलने से मना करती है। ज़ी-क्यू और ली जैन गाड़ी में उनका सामान रखते हैं। रवानगी से पहले लिंग शाओ की मां ली जैन का हाथ पकड़कर कहती हैं, मेरी जगह अब तुम हो, लिंग शाओ का ख्याल रखना। ली जैन की आंखें भर आती हैं और वो इस बात में सर हिला देती है।
रुखसत के वक्त ऑरेंज अपने भाई लिंग शाओ को गले लगाती है और फिर वो जी क्यू को हक करती है। लेकिन जब ली जैन आगे बढ़कर उसे हिक करना चाहती है तो ऑरेंज इसे नजरअंदाज कर देती है और सीधी गाड़ी में जा बैठती है। ली जैन खामोश हो जाती है। इस लम्हे लिंग शाओ की माँ एक आखिरी बार ली जैन को प्यार देती हैं और कहती हैं कि लिंग शाओ का ख्याल रखना। फिर वो गाड़ी में बैठकर चली जाती हैं। उनके जाने के बाद वो तीनों एक दूसरे का हाथ पकड़कर वहां से चले जाते हैं। टैंग ली जैन का मेकअप कर रही होती है कि मूंग यू की माँ आ जाती हैं। वो मोहब्बत से उन दोनों के साथ पेश आती है, यहाँ तक कि टैंग के लिए उसका फेवरेट खाना भी बनाकर लाई होती हैं। घर को साफ करती हैं जबकि मूंग यू अपनी मछलियों को खाना खिला रही होती है क्योंकि यही तो इसकी फेवरेट हॉबी होती है। अगले सीन में ली जैन लिंग शाओ को तैयार कर रही होती है। वो इसके कपड़े संवरती है और दोनों के दरमियान एक रोमांवी लम्हा जन्म लेता है कि जैन इससे किस मांगती है। लिंग शाओ उसे किस करने ही लगता है कि अचानक ली जैन के पापा आ जाते हैं। वो जी क्यू की माँ का दिया हुआ सूट पहने होते हैं और बहुत खुश दिखाई देते हैं। दूसरी तरफ जी क्यू अपनी माँ की शादी करवाने जा रहा होता है। वो खुशी से कहता है कि कभी सोचा भी नहीं था कि एक दिन वो अपने मोम को शादी करवाने ले जाएगा। जी क्यू अपनी मोम को नसीहत करता है कि वो हाय चो के साथ अच्छे से रहे और हमेशा इन्हें खुश रखे। फाइनली इतने सालों के इंतजार के बाद आखिरकार हाय चो और जी क्यू की माँ की आपस में शादी हो जाती है। ली जैन अपने पापा को कहती है कि वो जी क्यू की माँ को गले लगाएं। हाय चो शर्माते हैं मगर आखिरकार वो दोनों एक दूसरे को हिक कर लेते हैं। फोटो खिंचवाने का सिलसिला शुरू होता है पर उनको कुछ मसनद लगता है। उसी वक्त ली जैन पहली बार जी क्यू के माँ को मोम कहकर पुकारती है तो इन दोनों के चेहरे पर ये सुनकर हंसी खल उठती है। तो फिर कैमरामैन को उन दोनों की खूब सारी प्यारी फोटो खींचने का मौका मिल जाता है। थोड़ी देर बाद लिंग शाओ के पापा भी वहां आ जाते हैं। हाय चो इन्हें फोटो में शामिल होने को कहते हैं। वो पहले झिझकते हैं मगर आखिरकार सब मिलकर एक साथ तस्वीर खींचवाते हैं। पहले तो सब आम अंदाज में खड़े होते हैं लेकिन जैसे ही तस्वीर क्लिक होती है सब अपने अपने तरीके से पोज देते हैं। हंसी मजाक और खुशी के साथ ये लम्हात हमेशा के लिए यादगार बन जाते हैं। यूं ये दिलचस्प और जज्बाती फैमिली ड्रामा खुशी और मोहब्बत के साथ इख्तिताम पजीर होता है। ऐसी मजीद वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।